First of all, I welcome all the students and the participants who are attending the live lecture which is organized by the Genius Science YouTube channel. Now today we shall discuss this new method. What is that method? Integral of method number 10. Integral of inverse trigonometric functions. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमें इस टाइप के इंटीग्रल सॉल्व करना है. See this, up till we have solved 9 types of a problem. See these 9 methods. We have used the different 9 methods. अब तक हमने different 9 methods के 9 types के problem solve किए हैं. उस 9 methods के 9 types के problem में से जो 10th रहता है, देखो इंटीग्रल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अभी ये देखना है. इंटीग्रल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो दीज आर द डिफरेंट फार्मूले. आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन के फार्मूला में कहाँ पर भी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेल यू द मेथड. इफ इंटीग्रल ऑफ द टाइप, ये मेथड कब यूज करना है आपको सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए. किस टाइप में और किस टाइप का प्रॉब्लम आया तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. इफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप सच एज इंटीग्रल ऑफ, suppose we can write as a sin inverse of f of x dx, or integration of tan inverse of f of theta d theta, or integration of, suppose whatever may be, sec inverse of f of x upon g of x dx. Here f of x and g of x are the trigonometric ratios, functions, trigonometric functions that we have to change to remove inverse trigonometric function. Hence this method is integral of inverse trigonometric functions. अभी यहाँ पे आपको कौन सी यूज करना है? Here we have to use the formula. First, sin inverse of sin x है तो इसे हम x लिख सकते हैं. सेकंड, cos इनवर्स ऑफ cos x है तो इसे हम x लिख सकते हैं. थर्ड, tan ऑफ tan इनवर्स x है तो भी x लिख सकते इटी से. सी दिस, आई शैल रिवाइज दिस मेथड अगेन. मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहता हूँ सभी बच्चों को. जो भी बच्चे मुझे ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं, मैं देखता हूँ ऑनलाइन कौन कौन है. नाउ यहाँ पे हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स, सी दिस, वी हैव टू डिस्कस द मेथड इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये अलग तरीके की मेथड है. देखो, विजय देवकर, वैष्णवी कानडे, आदित्य निकम, सुमति अगस्ती, ये जो ये मेथड हमारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं है, बोर्ड के बुक में नहीं है, या आपको ये खाली
IIT जेई के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इस मेथड पे, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस मेथड। आपको बोर्ड के लिए इसकी जरूरत नहीं है, बोर्ड में इसका प्रॉब्लम नहीं भी आ सकता है क्योंकि वहां पे नहीं है, लेकिन आपको IIT जेई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NDA के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये मेथड लिया। देखो क्या है, देखो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, इट मे बी एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, वॉट एवर मे बी। अगर फंक्शंस इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स आते हैं, तो ये देखो ये टोटल हमारे पास फार्मूले है इंटीग्रेशन के फार्मूले देखो आप वहां पे, इंटीग्रेशन के सेकंड कॉलम देखिए, वहां पे आपको कहीं पर भी साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। वहां आपको इधर भी देखो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स का इंटीग्रेशन आपको कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, है क्या? देखो यहां पे साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन दिस, हाँ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक में, देखो साइन का कॉस है, कॉस का साइन है, इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस है, कॉस का साइन है, टैन का लॉग ऑफ सेक है, सेक एक्स है, कॉट का लॉग ऑफ साइन एक्स है, सेक स्क्वायर का है, कोसेक स्क्वायर का है, लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो फिर सॉल्व कैसा करना है, ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इजीली है, इट इज नेचुरली। अगर साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं? तो देखो अगर ऐसे इंटीग्रेशन इनवर्स फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन आए, तो वहां पे साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो हमने जो डेरिवेटिव में जिस तरह से हमने फॉर्मूले यूज किए हैं उसी तरह से हमें सॉल्व करना है, जिस तरह से फॉर्मूले यूज किए उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहां पे वी शैल सॉल्व दिस, ओके। नाउ सी दिस, कैसा करना है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले यूज करना है, और फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वो दोनों निकल के जाता है, एक्स आता है, ये फॉर्मूले यूज करके उसे इनवर्स फंक्शन निकालना है। एक बार इनवर्स फंक्शन निकल गया फिर हम वी कैन टेक द इंटीग्रेशन, बाद में हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो वी शैल डिस्कस द प्रॉब्लम, इसी टाइप के अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट डाउन, evaluate the integral tan inverse of tan inverse of 2 tan x divided by 1 minus tan square x, 2 tan x divided by 1 minus tan square x। अभी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सी दिस, एक्चुअली वी कैन राइट दिस एज ओके। सपोज लेट I is equals to integration of tan inverse of 2 tan x divided by 1 minus tan square x dx, 1 minus tan square x dx। सो अभी इसे सॉल्व करना है। tan इनवर्स देखो, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेशन में आया है, तो इसकी मेथड हमें क्या कर, सो वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इसे कैसा सॉल्व करना है, एक्चुअली इसे सबसे पहले आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स और ये जो जी ऑफ एक्स वट एवर में बी, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द आइडेंटिटी बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यूज करके
इनवर्स फंक्शन निकालना है, बिकॉज सी दिस, यहाँ पे आपको टैन इनवर्स का कहीं पर भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन को नहीं देखने को नहीं मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं है। सो हमें यहाँ पे अभी इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। से दिस इंटीग्रेशन ऑफ tan inverse of, what is the formula, who can tell me what is the, there is one direct identity, 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, इसका एक फॉर्मूला है, कौन बता सकता है? देखो 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, that is 2t upon 1 minus t square। जो भी बच्चे ऑनलाइन है, दिव्या, जागर, तन्वी, रूपे, ऋषिकेश, पदमवार, हाँ ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ यू टेल मी 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पदमवार, पंकज कावड़े, आदित्य निकम, हाँ वेरी गुड, आदित्य निकम ने फॉर्मूला बता दिया है, वेरी गुड। सो हम 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा यूज कर सकते हैं। सो हियर tan 2 थीटा यानी कि 2x dx, इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ tan 2x dx, ये यूज करो। अभी tan इनवर्स tan है तो ये दोनों भी रिड्यूस होते हैं, इनवर्स फंक्शन है तो x रहता है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, अभी 2 इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो x dx। चलो जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताइए अभी x का इंटीग्रेशन क्या आता है रे? ऋषिकेश, पदमवार, वेरी गुड। जयश्री राउत, यू टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x। जो भी बच्चे ऑनलाइन है जिसको इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तो ये 15 नंबर का लेक्चर है, आप स्टार्टिंग से सभी लेक्चर देख लीजिए, आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसल, i इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलो हम दूसरा प्रॉब्लम अभी सॉल्व करते हैं, सेकंड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा डी थीटा। सो लेट I is equals to integration of cot inverse of root 1 plus cos theta divide by 1 minus cos theta d theta। देखो ये सभी प्रॉब्लम मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो मेथड है, ये टोटल जो मेथड है वो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। अगर आप बोर्ड का सिलेबस करना चाहते हो तो ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये खाली मैं IIT JEE के लिए ले रहा हूँ, ये अलग मेथड है, थोड़े हटके मेथड है, वो बोर्ड के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए नहीं आती, MST CET के लिए नहीं आती। सो अगर आपको JEE की तैयारी करना है तो ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से कर लो। ओके, नाउ वेरी गुड, नाउ वी शैल सॉल्व दिस। क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप देखिए कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स x का इंटीग्रेशन है क्या? देखो यहाँ पे कहीं भी आपको कॉट इनवर्स x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, तो हमें इसी मेथड से सॉल्व करना है। फिर ये मेथड है, कैसा सॉल्व करना है? यू हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज करो। वी हैव, व्हाट इज दैट फार्मूला? 1 प्लस कॉस थीटा को कौन सा फार्मूला है रे? हाफ एंगल का। बताइए जो भी बच्चे ऑनलाइन है बताइए। 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ
कॉट इनवर्स ऑफ रूट 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पे रख दो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि डी थीटा। ये 2 गेट कैंसल, कॉस अपॉन साइन, ओके। कॉस अपॉन साइन का मतलब क्या होता है देखो, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ये कॉट इनवर्स कॉट गेट कैंसल, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ये स्क्वायर आणि ये रूट गेट कैंसल, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा बाय 2 डी थीटा। अगेन दिस कॉट इनवर्स कॉट, these are the inverse of each other, they will get cancel each other, that means this is a theta by 2 into d theta. Take out this 1 by 2 out of integration, theta d theta। अभी थीटा का इंटीग्रेशन लेना है, एज लाइक एक्स डी एक्स, जैसे हम एक्स इंटीग्रेशन में एक्स डी एक्स लेते हैं, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है देखो फॉर्मूला, x का इंटीग्रेशन होता है एज लाइक बाय यूजिंग थर्ड फॉर्मूला, x रेज टू n है तो n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 x रेज टू, सो x रेज टू 1 यानी कि 2 प्लस डिवाइड बाय 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि थीटा रेज टू 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c, दैट इज थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस c। ओके, ये समझ में आया क्या? वैष्णवी कानडे, आदित्य निकम, संदेश, ऋषिकेश पदमवार, आप समझ में आया क्या आपको ये प्रॉब्लम अच्छी तरह से? ओके, वी शैल टेक नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम करना है। सी दिस, हाउ टू सॉल्व दिस, 1 मिनट। देखो tan इनवर्स ऑफ, अभी होमवर्क के लिए इसी तरह का प्रॉब्लम ले लो, एक होमवर्क के लिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि डी थीटा। फिफ्थ, अभी आपको लेना है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 1 प्लस cos 2x dx। Fifth problem, integration of tan inverse of root 1 minus cos x divided by 1 plus cos x dx. Okay. Now next we shall solve. Again we shall solve this. Integration of, next problem, what is that problem? 6. Tan inverse of cosec x minus cot x, let I is equals to integration of tan inverse of cosec x minus cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, अभी हम इंटीग्रेशन tan इनवर्स का नहीं ले सकते हैं, आपको tan इनवर्स रिमूव करना है, रिड्यूस करना है, देन वी कैन टेक इंटीग्रेशन।
unless we can't take direct integration of tan inverse x because there is no formula for the direct inverse trigonometric function. So this cosec can be written as 1 upon sin x minus this cot x can be written as a cos x divided by sin x dx. So tan इनवर्स ऑफ, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते चलना है। कब तक यूज करना है? जब तक tan इनवर्स रिमूव नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता, तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है फंक्शन के लिए, f ऑफ x के लिए, g ऑफ x के लिए। सो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स dx। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन हो गई। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, अभी 1 माइनस कॉस एक्स को हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज करो, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सीधे इस फॉर्मूला यहां पे मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। अगेन यू कैन यूज अ फॉर्मूला फॉर साइन एक्स। साइन एक्स के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। व्हाट इज दैट? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यू कैन राइट दिस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये साइन एक्स के लिए फॉर्मूला हो गया dx। ओके, तो हम इसे कैंसल कर सकते हैं क्या? एक्स एक्स कैंसल करते हैं। वेरी गुड पदम वार, राइट। अब ये भी फॉर्मूले, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अच्छी तरह से याद रखना है। मैं सभी बच्चों को फिर से बताना चाहता हूं, आप अपने रूम में सभी इंटीग्रेशन के, सभी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, रूल्स लगा दीजिए। अगेन जो 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले है, देखो डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, एडिशन एंगल, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन, ये भी फॉर्मूले आपके रूम में होना चाहिए। ओके, तभी आप अच्छी तरह से सॉल्व करते हो। ये साइन स्क्वायर और ये साइन एक्स बाई 2 एक टर्म कैंसिल होते हैं, यानी कि I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में रह गया साइन एक्स क्योंकि स्क्वायर था, और डिनोमिनेटर में ये रह गया cos x बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 dx। अभी यहां पे tan tan कैंसिल होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन इसी तरह ही दिया होता है कि उसको सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स कैंसिल होना चाहिए। ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट में होता है, रैंडमली नहीं होता। सो tan इनवर्स tan कैंसिल, दैट इज x बाई 2 dx, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 1 बाई 2 अभी x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी कि x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस c। ये हो गया I। समझ में आया करे बच्चों? स्टूडेंट्स वेरी गुड। वैष्णवी कानडे वेरी नाइस। आदित्य निकम करेक्ट। अभी इसी तरह का मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं सीरीज, इसी तरह के, इसी टाइप के मैं 2 प्रॉब्लम देता हूं। होमवर्क, tan इनवर्स ऑफ cosec 2x minus cot 2x dx. Then we can write it as cot inverse of sec x minus tan x dx. Then cot inverse of sec 2x minus tan sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा d थीटा। ये देखो 1 2 3, ये तीनों प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए भी करना है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ, अभी यहाँ पे जो, हॅलो मॅडम, हॅलो मॅडम, मी थोडं ऑनलाइन लेक्चरमध्ये आहे, नंतर लावतो तुम्हाला संपल्यानंतर. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइड बाय 5 dx. ये देखो अभी ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ, ये देखो 3/5 इंटू cos x माइनस 4/5 इंटू sin x dx. ये देखो इसी तरह का प्रॉब्लम हमने डेरिवेटिव में भी सॉल्व किया है. यहाँ पे आपको रिप्लेस करना होता है. 3/5 इज ए कांस्टेंट टर्म. ये कांस्टेंट टर्म होने के नाते एक कांस्टेंट टर्म पुटअप करो. कॉस इनवर्स है, उसके आगे कॉस का फार्मूला तैयार करना है. कॉस इनवर्स है ना यहाँ पे, तो एंगल में कॉस का फार्मूला तैयार करना है. तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसी तरह का फार्मूला रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे पुट, अगर 3/5 है तो कॉस ए पुट करो. कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3/5. यहाँ पे साइन पुट करो. साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5. इसी आधार पे हम टैन ए निकाल सकते हैं. टैन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए 4/5 अपॉन 3/5, यानी कि 4/3. ये हो गया टैन ए इज इक्वल्स टू 4/3. देयरफॉर ये इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स 4/3. आप अच्छी तरह से ध्यान रखो, ये इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये वेरिएबल टर्म नहीं. जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा है, पुट x इज इक्वल्स टू टी. x की जगह पे हम t रिप्लेस करते थे, लेकिन वो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन था, dx की वैल्यू निकालना था. लेकिन ये अलग तरीके के प्रॉब्लम है. ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करना है. dx की वैल्यू नहीं लेना है, खाली हमें चेंज करना है. इसका जो फॉर्म है चेंज करना है. तो I इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ, खाली रिप्लेस करना है टर्म. 3/5 रिप्लेस्ड बाय कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस एक्स माइनस, ये देखो 4/5 है, ये रिप्लेस करना है. कॉस साइन ए, साइन ए इंटू साइन एक्स dx. अभी देखो यहां पे किस तरह का फॉर्मूला तैयार हुआ है. देखो यहां पे सीधीस, हाँ यहां पे किस तरह का फॉर्मूला है. देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ऑफ ए प्लस बी. ये देखो समझ में आया क्या रे बच्चों. कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस इनवर्स, अभी कॉस कैंसिल होते. I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स. लेकिन ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सेपरेट करो. इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. हाँ वेरी गुड. वैष्णवी कानडे, आदित्य निकम, पदम वार, ऋषिकेश देवकर, वेरी गुड. अभी ये इज कांस्टेंट टर्म, तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दो. ये इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स. ये इंटू एक 1 का इंटीग्रेशन एक्स आता है, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन x² आता है, प्लस सी. तो फाइनल आंसर हो गया I इज इक्वल्स टू, अभी ये की वैल्यू रिप्लेस करना है. देखो ये यानी कि क्या रिप्लेस कर सकते हैं आप, टैन इनवर्स 4/3.
tan इनवर्स 4/3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, इसी तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समझ में आया करे स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, अभी इसी तरह का आपको दूसरा भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करके देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 4 cos x प्लस 5 sin x डिवाइड बाय रूट 41। ये देखो, ये प्रॉब्लम हमने डेरिवेटिव में सॉल्व किए हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स। लेट I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4 cos x प्लस 5 sin x डिवाइड बाय रूट 41 dx। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी कांस्टेंट टर्म सेपरेट करो, 4 बाय रूट 41 इंटू कॉस एक्स 5 बाय रूट 41 इंटू साइन एक्स डी एक्स। यस, हाँ तो ठीक है, समझ में आया सुजीत चौहान, वेरी गुड। अभी क्या करना है देखो, साइन इनवर्स के आगे साइन फंक्शन फॉर्म करना है आपको। साइन इनवर्स के आगे साइन फंक्शन, तो साइन का फॉर्मूला कैसा है देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। इसी के आधार पे हम क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ये साइन और ये साइन इनवर्स दोनों कैंसल होते हैं, तो हमें इस साइन इनवर्स के आगे साइन फंक्शन फॉर्म करना है। तो साइन कॉस कॉस साइन ऐसा होता है, यानी कि ये कॉस है, अभी यहाँ पे हमें साइन चाहिए, इस टर्म के आगे का क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो साइन पुटअप करो। पुट, ये कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म में नहीं है, यानी कि डेरिवेटिव चेंज करने की जरूरत नहीं है। पुट साइन ए इज इक्वल्स टू 4 बाय 4 रूट 41, सेकंड को कॉस पकड़ना है, कॉस ए इज इक्वल्स टू 5 बाय रूट 41, देयरफॉर tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि 4 बाय रूट 41 अपॉन 5 बाय रूट 41, यानी कि 4 बाय 5। देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, tan इनवर्स ऑफ 4 बाय 5। तो अभी रिप्लेस करो, इंटीग्रेशन चेंज करो, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ये देखो, ये जो फर्स्ट टर्म थी उसके जगह पे हमने साइन ये रख दिया है। अभी ये जो सेकंड टर्म थी उसके जगह पे हमने कॉस ए रख दिया है। साइन ए कॉस एक्स प्लस कॉस ए साइन एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, अभी देखो ये देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस एक्स डी एक्स। ये देखो, यहां तक स्टेप करने के बाद साइन एंड साइन इनवर्स कैंसल होता है। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स, ये यानी कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अगर कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं आप, ये इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटू 1 का इंटीग्रेशन आता है एक्स प्लस, हाँ ठाकरे, हेमंत ठाकरे, एक्स का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अभी आपको क्या करना है, ये की वैल्यू रिप्लेस करनी है, सीरीज ये की वैल्यू रिप्लेस करनी है। ये यानी कि क्या रख सकते हैं आप, tan इनवर्स 4 बाय 5। सो पुट
tan इनवर्स 4 यानी कि फाइनल आंसर इधर लिखता हूं, tan इनवर्स 4/5 इंटू ये एक्स एज इट इज प्लस x² 2 + c। ओके, वेरी गुड। अभी मैं इसी तरह का आपको होमवर्क देता हूं, आप सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 3 cos x minus 4 sin x divided by 5 dx। सेकंड प्रॉब्लम, देखो cos इनवर्स ऑफ 2 cos x minus 3 sin x divided by √13 dx। ओके, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय √2 इंटू डी थीटा। यानी कि इसके कोएफिशिएंट शेयर इन दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे cos का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 होता है, देखो 1 इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन का कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी कि 1 इंटू साइन थीटा। इसी तरह से आपको रिप्लेस करना है, सॉल्व करना है। तो आप सभी बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये मेथड ख़त्म होते है। इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने डेरिवेटिव में भी डिस्कस किए हुए हैं, वो यहाँ पे रिवाइज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, वी शैल स्टॉप हियर। प्लीज यू सेंड योर होमवर्क प्रॉपरली, होमवर्क बाय कन्वर्टिंग द PDF कॉपी। सो गुड बाय, नमस्कार।